आखिर क्यों 110 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं भारतीय नागरिक? भारत के इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगी स्लीपिंग पॉड की सुविधा, होटल ढूंढने की झंझट खत्म और इस देश में सड़क किनारे बात करने पर हो सकती है जेल। अब अंगूठी बताएगी इंसान की सेहत का असल हाल। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, इन दिनों जापान सरकार साउथ कोरिया के प्रत्येक नागरिक को नमक सप्लाई करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के लोगों को सालों साल तक नमक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल जापान ने कुछ समय पहले यह ऐलान किया था कि वह अपने एरिया के समुद्र में रेडियो एक्टिव कचरा डंप करने जा रहा है, जिसकी वजह से पड़ोसी देश साउथ कोरिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल साउथ कोरिया में भी समुद्र के पानी को छानकर खाने लायक नमक तैयार किया जाता है, लेकिन जापान के कचरा डंप करने के बाद पानी में रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कई प्रकार की घातक बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में जापान सरकार साउथ कोरिया के नागरिकों को मुफ्त में नमक दे रही है, ताकि वह कुछ सालों तक समुद्र के पानी से निर्मित नमक का सेवन करने से परहेज करें। नंबर 2, कई लोग अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें जानवर के फेस चाटने से भी कोई परहेज नहीं होता है, जबकि जानवरों की थूक में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसान के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। खासतौर से कुत्ते की थूक में बैक्टीरिया की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसके संपर्क में आने से इंसान बीमार पड़ सकता है या फिर उससे त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिल्ली के थूक में बैक्टीरिया की मात्रा ना के बराबर होती है, क्योंकि बिल्ली के शरीर में एक खास प्रकार का मैकेनिज्म काम करता है जो कुछ समय बाद थूक से बैक्टीरिया को साफ करने का काम करता है। ऐसे में अगर बिल्ली अपने मालिक के फेस या हाथ को चाटती है तो उसके थूक में बैक्टीरिया की मात्रा ना होने की वजह से व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना ना के बराबर होती है। वहीं कुत्ते या किसी अन्य पालतू जानवर का प्यार भरा थूक आपको बीमार कर सकता है। नंबर 3, यूरोप के विभिन्न देशों में जीन्स को लेकर एक अलग ही नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत वहाँ के लोग महीनों तक जीन्स नहीं धोते हैं। दरअसल जीन्स निर्माता कंपनियों का कहना है कि जीन्स को रोजाना धोने के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि जीन्स एक ऐसा कपड़ा है जिसे लंबे समय तक बिना धोए या साफ किए पहना जा सकता है। ऐसे में जीन्स को कम से कम 6 महीने तक धोना नहीं चाहिए, और अगर उसमें गंदगी लग जाती है तो उसे गीले कपड़े की मदद से साफ करके धूप में सुखाया जाता है। दरअसल जीन्स का आविष्कार मजदूरों के लिए किया गया था, जो हफ्तों तक लगातार काम करते थे और उनके पास जीन्स की धुलाई करने का वक्त नहीं होता था। इसी वजह से जीन्स का कपड़ा काफी मोटा होता है और उसे महीनों तक बिना धोए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी पर बुरा असर नहीं पड़ता है और जीन्स को सालों साल तक चलाया जा सकता है। नंबर 4, ओमान एक ऐसा देश है जहां सड़क पर खड़े होकर बातचीत करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस देश में अगर आप अपने पड़ोसी या किसी दोस्त से सड़क या फुटपाथ पर मिलते हैं तो उससे 15 मिनट से ज्यादा देर तक रोड साइड खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। इस नियम के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि सड़क किनारे खड़े होकर बात करने से वाहन चालकों का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स की संख्या में इजाफा होता है। ऐसे में अगर कोई नागरिक इस नियम का उल्लंघन करते हुए सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है और उसके ऊपर मोटा जुर्माना भी लगाया जाता है। नंबर 5, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपिंग पॉड सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत यात्रियों को कम कीमत पर सोने के लिए अच्छे बेड उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह स्लीपिंग पॉड खास तरह के स्लीपिंग बैग होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के लेटने की सुविधा होती है और पॉड के अंदर बाहर का शोर शराबा नहीं आता है। यह फैसला यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो अक्सर ट्रेन लेट या कैंसिल होने की स्थिति में रेलवे स्टेशन पर रुकने को मजबूर हो जाते हैं। इस दौरान होटलों का किराया काफी ज्यादा होता है, जबकि कई बार खाली रूम भी नहीं मिलते हैं। ऐसे में स्लीपिंग पॉड सर्विस शुरू होने से यात्रियों को प्रयागराज स्टेशन पर ही ठहरने की सुविधा मिलेगी, जबकि यह देश का पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां यात्रियों को स्लीपिंग पॉड की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। नंबर 6, पेट्रोल पंप पर फ्यूल का रेट चाहे कुछ भी हो, लेकिन कई लोग 110 या फिर 120 रुपए की कीमत पर पेट्रोल भरवाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेट्रोल पंप वाले ग्राहक के साथ बेईमानी ना कर सकें। दरअसल पेट्रोल पंप के कर्मचारी समय बचाने के लिए मशीन पर पहले से ही कोड सेट करके रखते हैं, जिसमें 100, 200, 300 या 500 रुपए का पेट्रोल भरवाने के लिए अलग अलग बटन को दबाया जाता है। इस कोड सिस्टम की वजह से कर्मचारी को मशीन में अलग से रकम दर्ज नहीं करनी पड़ती है और वह कोड बटन दबाकर गाड़ी में फ्यूल भर देता है। ऐसे में कई ग्राहकों को यह शिकायत रहती है कि कोड बटन के जरिए गाड़ी में भरी जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कम होती है, जिससे ग्राहक के साथ बेईमानी होने का खतरा रहता है। ऐसे में ग्राहक अपनी संतुष्टि के लिए 110 या 120 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी को मैनुअली मशीन में रकम दर्ज करनी पड़ती है और ग्राहक के सामने उतने ही पैसों का पेट्रोल भरना पड़ता है। इस तरह की ट्रिक से पेट्रोल ज्यादा नहीं आता है और न ही ग्राहक को कोई खास फायदा होता है।
लेकिन लोगों का मानना है कि इससे वह पेट्रोल पंप मालिक की धोखाधड़ी का शिकार होने से बच जाते हैं। नंबर 7, धरती के बढ़ते तापमान और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गोवा के कई तटीय इलाकों के समुद्र में समाने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्र का जल स्तर काफी तेजी के साथ वृद्धि कर रहा है। ऐसे में हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से गोवा के 5 बीच को सबसे ज्यादा खतरा है, जहां लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है। इनमें कैरी बीच, बेतल बातिम बीच, कनागिनी बीच, कोको बीच और बैतुल बीच का नाम शामिल है, जो समुद्र के जल स्तर और मिट्टी के कटाव की वजह से भविष्य में गायब हो सकते हैं। इसे लेकर गोवा के मंत्रियों ने चिंता जताई है, जबकि गोवा को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए नीदरलैंड से एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया है। यह टीम गोवा के समुद्री किनारों को कटाव से बचाने के लिए कोई आसान उपाय सुझाएगी, क्योंकि नीदरलैंड में भी समुद्र के पानी से बचने के लिए खास तरह का कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। नंबर 8, अगर आप जेल की रोटी का स्वाद चखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बंदी कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जेल में कैदियों द्वारा बनाया गया भोजन और रोटी शहर के आम नागरिकों को मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए कानपुर जेल के गेट पर एक काउंटर बनाया जाएगा, जहां आम ग्राहक रोटी खरीदने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा जेल की रोटी की होम डिलीवरी भी की जाएगी, जिसके लिए जेल प्रशासन द्वारा प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में जेल के अंदर खाना बनाने वाले कैदियों को उनके श्रम के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी, जो फिलहाल अपने साथी कैदियों के लिए ही रोटी बनाते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान जेल की रोटी खा लेता है तो वह अपने पूरे जीवन में कभी जेल की शक्ल नहीं देखता है, या फिर उसे जेल में कैदी के रूप में रहना नहीं पड़ता है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कानपुर के नागरिकों को जल्द ही जेल की रोटी खाने का अवसर प्राप्त होगा। नंबर 9, नोइज कंपनी ने हेल्थ अपडेट देने के लिए एक स्मार्ट अंगूठी का आविष्कार किया है, जिसे नॉर्मल अंगूठी की तरह उंगली में पहना जा सकता है। यह स्मार्ट अंगूठी टाइटेनियम से बनाई गई है, जो 3 mm पतली है और वजन में बेहद हल्की है। इस अंगूठी में स्मार्ट सेंसर लगे हुए हैं, जो तापमान समेत हार्ट बीट आदि को मॉनिटर करने का काम करते हैं। यह स्मार्ट अंगूठी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा और सेहत से जुड़ा खास अपडेट देती है, जिससे अंगूठी पहनने वाले व्यक्ति को ये पता चलता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। इस स्मार्ट अंगूठी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पिन की सुविधा भी उपलब्ध है, जबकि कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी पूरे 7 दिनों तक नॉन स्टॉप काम कर सकती है। ग्राहकों की सुविधा के लिए इस स्मार्ट रिंग को 5 अलग-अलग कलर में लॉन्च किया गया है, जिसे नोइज की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है, और इस रिंग को खरीदने के लिए 2000 रुपए का पास जारी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।